अच्छा जी, तो क्या बात हो रही थी आपसे कि हमें वैक निकालना है, फोरकास्टेड वैक। ठीक है, हमने कुछ बात यहाँ पे देख ली है। अब हम रिवाइज अर्निंग्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, रिवाइज अर्निंग निकालने के लिए हमारे पास जो है वो ई होना चाहिए, रिवाइज डी होना चाहिए, के ई के डी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अच्छा, रिवाइज अर्निंग्स कैसे निकलेगी इसके लिए बड़ा आसान सा है जी, एक्सेल का हम सहारा ले लेते हैं। करंट इक्विटी हमारे पास है 104,800, नया फाइनेंस हमने ले लिया 10,100 का। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एडिशनल प्रॉफिट है 2,000 का। सही है, अब सवाल ये है कि फोरकास्टेड वैक का क्या मतलब है। फोरकास्टेड वैक का मतलब है कि हमें बाद का वैक निकालना है, आज का वैक नहीं निकालना, बाद का वैक निकालना है, फ्यूचर का वैक निकालना है, आगे का वैक निकालना है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब आगे का मतलब 1 साल बाद का कम से कम। तो 1 साल बाद मुझे बताएं प्रॉफिट क्या हो जाएगा। प्रॉफिट 2,000 ही रहेगा 1 साल बाद। हाँ, नहीं, 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 जो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था देखें वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अगर मैं एक तरफ बात करूं रिवाइज्ड अर्निंग्स या रिवाइज प्रॉफिट निकालने की, रिवाइज पैट निकालने की, तो कैसे निकलेगा। रिवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपके पास। रिवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका हो जाएगा कितना जी। ब्रैकेट में कर लेते हैं जी, कितना हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, स्क्रीन स्टैटिक है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से स्क्रीन आ रही है। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, रिवाइज बैक निकालना है। सही है, रिवाइज बैक निकालने के लिए रिवाइज इक्विटी होना चाहिए, रिवाइज डेट होना चाहिए। अच्छा, के ई रिवाइज होना चाहिए और के डी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अब रिवाइज इक्विटी निकालनी है तो उसमें हमने करंट इक्विटी लिख दी है, न्यू फाइनेंस लिख दिया है, एडिशनल प्रॉफिट पे हम रुक गए हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे एडिशनल प्रॉफिट आएगा या रिवाइज प्रॉफिट आएगा। क्या जवाब आया इसका, क्या जवाब आया। हाँ जी, अभी स्क्रीन क्लियर है ना। हाँ, एडिशनल प्रॉफिट आएगा या रिवाइज प्रॉफिट आएगा, जल्दी से बता दें। फोरकास्टेड का मतलब है कि ये बाद की का वैक निकालना है, अभी का वैक नहीं निकालना, करंट वैक नहीं निकालना, 1 साल बाद का वैक निकालना है। मेरी बात समझ आ रही है। तो हम एडिशनल प्रॉफिट नहीं यूज करेंगे, हम इसमें क्या यूज करेंगे, रिवाइज प्रॉफिट। रिवाइज प्रॉफिट, मेरी बात समझ आ रही है, रिवाइज प्रॉफिट। ठीक है जी। अब ये रिवाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, और से सुनिएगा, मेरी बात समझ आ रही। ओल्ड प्लस एडिशनल, वेरी गुड अब्दुल मतीन, मैं यही सुनना चाहता था, ओल्ड प्लस एडिशनल। क्योंकि पुराना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा ना, अगले सालों में मिलेगा। प्रॉफिट तो पर एनम होता है, हर साल अर्न होता है। ये तो नहीं सिर्फ एडिशनल मिलेगा और पुराना वाला गायब हो जाएगा। नहीं, 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 ये हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, पुरानी एक्टिविटी बंद नहीं कर रहे, क्लोज नहीं कर रहे, शट डाउन नहीं कर रहे। तो जो पहले से प्रॉफिट आ रहा था ये वाला, ये तो आएगा ही आएगा हर साल पर एनम ही। ठीक है। और और आगे फिर हमें इसको जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, अ, उस तरह लेके चलना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिवाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, रिवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा पांग्या जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास है 16,620 प्लस 2,000, 18,620। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, लेस कर दें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट पूरी पुराना वाला आएगा, सेम, क्योंकि हमने इक्विटी से फाइनेंस किया है। सही ना, इक्विटी से फाइनेंस करें तो इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा ना, इंटरेस्ट सेम ही रहेगा 7,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, पीबीटी आ जाएगा। इसमें से टैक्स लेस कर दें। पीबीटी कितना आया, ये रुपीज मिलियन है, ये ध्यान में रहे। ठीक है जी, टैक्स, इसको आप चाहो तो बंद कर, ऐसे कर दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टैक्स लगा लें। ठीक है जी, कंट्रोल भी चल रहा है जी, बड़ी बात है, मूड से चलता है भाई ये। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएटी आ जाएगा 8,250। रिवाइज प्रॉफिट हो गया 8,250, और रिवाइज अर्निंग्स हो गई
इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें आप प्लीज। इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, अच्छा इसको हुलिया सही कर लेते हैं। हुलिया मतलब ये कि नंबर वगैरह में ले आते हैं इसको। और इसको यहाँ से ये ब्रश लिया और ब्रश लेके फेर दिया इस पे। ठीक है जी, और इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है जी, चलें इसको अब कॉपी कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कॉपी करना ज़रूरी है। ये भी ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो रहा है ये माशाल्लाह। ठीक है जी, तो रिवाइज इक्विटी आ गई, यानी कि एक पोर्शन हमारा रेडी हो गया। कितना आया जी रिवाइज इक्विटी? 123 150। यहाँ तक बात समझ आ रही है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? 123 150 क्लियर हो गया, एक कंपोनेंट रेडी हो गया है। अब वैक के बहुत करीब आ गए। डेट बता दो, डेट कितना हो जाएगा? डेट, डेट राइट इशू में डेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। बुक वैल्यू ऑफ डेट है, वैसे भी मार्केट वैल्यू नहीं है, सेम रहेगा। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे कि हमने डेट से तो इशू ही नहीं किया। के ई भी सेम रहेगा, जो के ई ऊपर निकालता वही रहेगा या चेंज होगा? जल्दी बताएं, जवाब दें। क्या के ई सेम रहेगा या चेंज होगा? ऊपर के ई निकाला था 19.5। आर एफ प्लस बीटा, आर एफ माइनस आर एफ। प्लीज मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों की तरफ से, भले गलत आ जाए कोई मसला नहीं है। क्या मैं के ई एज इट इज यही वाला लिख दूं यहाँ पे? 19.5 कॉपी पेस्ट कर दूं यहाँ पे? जी, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? केडी वन माइनस टी सेम रहेगा। केडी वन माइनस टी सेम रहेगा, गारंटीड सेम रहेगा। उसकी वजह ये है कि केडी वन माइनस टी केडी सेम है ना 14%। ये सवाल में कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं आई, क्योंकि डेट सेम है। डेट इशू भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ जल्दी बता दें, के ई चेंज होगा या नहीं होगा? यस और नो प्लीज, यस। चेंज होगा, यस या नो? सफा मुकीम ने सही कहा है, वेरी गुड। और माशाल्लाह काफी लोग अभी भी लाइव में हैं, जबरदस्त। ठीक है, सही कह रहे हैं उमेर, आप भी सही कह रहे हैं। सेम होना चाहिए। नहीं सैफुल्ला, ऐसा नहीं है, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? लॉजिक आपके सामने है। क्यों चेंज होगा? मोहम्मद बिन तारिक थोड़ा सा बताएं क्यों। सही कह रहे हैं हमारा, क्यों? रिस्क फ्री रेट सेम है, मार्केट रेट भी सेम है, बीटा चेंज होगा। गियरिंग बढ़ेगी कम होगी? अगर इक्विटी फाइनेंस हो रहा है तो गियरिंग कम होगी। गियरिंग कम होती है तो फाइनेंशियल रिस्क कम होता है, फाइनेंशियल रिस्क कम होता है तो बीटा भी कम आएगा। बीटा फाइनेंशियल रिस्क होता है, याद करें। बीटा फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम जब बीटा, अच्छा अब आप मुझे बताएं बीटा कब चेंज होता है? बीटा दो वजह से चेंज होता है, अगर किसी को याद आ रहा हो। बीटा या तो चेंज होता है जब बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा हो, जब बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा हो, या फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा हो। याद है बीटा के अंदर दो चीजें होती हैं। बीटा के अंदर दो चीजें होती हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। एग्री करेंगे? याद आ रहा है किसी को बात? किसी को बात याद आ रही है? तो अगर 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 फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है, चेंज इन फाइनेंशियल रिस्क की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? मींस बीटा विल चेंज। फाइनेंशियल रिस्क क्या हो रहा है? रिडक्शन इन फाइनेंशियल रिस्क ना, ड्यू टू डिक्रीज इन गेयरिंग, बीटा विल डिक्रीज। ठीक है जी, अब आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? याद करें, कौन आएगा गेम में, वो याद है फॉर्मूला? बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू ई अपॉन ई प्लस डी वन माइनस टी। याद आया? हाँ जी, याद आई बात? तो ये लगा दें फॉर्मूला। बीटा एसिड नहीं पता, पहले अनगियर कर लेते हैं, पहले अनगियर कर लेते हैं, पहले अनगियर कर लेंगे। हाँ हाँ, पहले अनगियर कर लेंगे। देखो बीटा चेंज होगा, लाजमी चेंज होगा, क्योंकि बिजनेस चेंज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। भाई ठीक है सर, डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी हुई, डाइवर्सिफिकेशन में नहीं होता था, फाइनेंशियल रिस्क चेंज होने पे भी होता था। तो बीटा एसिड इज टू बीटा इक्विटी, बीटा इक्विटी 1.5 है इनटू, अच्छा अब ये यहाँ पे जो यूज होगा कौन सा वाला होगा, पुराना या नया? जब अनगियर करेंगे, जब अनगियर करेंगे यानी कि एसिड बीटा निकालेंगे,
वो पुरानी फिगर में निकालेंगे या नई फिगर में निकालेंगे यार, गलती नहीं कर देना भाई। यूजिंग करंट फिगर्स। करंट फिगर्स, शुरू की फिगर्स, स्टार्ट वाली फिगर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस पार्टिसिपेशन यार, सही कह रहे हैं। वैस कुरैशी, सफा मुकीम, मोहम्मद बिन तारिक, अब्दुल मतीन, उमेर। बिल्कुल सही है, और बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। 1.5 इंटू पुराना इक्विटी कहा था भाई। हमारा पुराना इक्विटी कहा था जब हमने एग्जिस्टिंग में एक निकाला था, तो 104,800 इक्विटी था, 50,000 डेट था। ये सब लिखा हुआ है स्क्रीन पे। 104,800। ठीक है, गलती नहीं कर देना भाई, छोटी छोटी बातें ख्याल रखना है, मुश्किल नहीं है सवाल। ठीक है। E+D। डी 50,000। चलो जी, बीटा एसिड आ गया। कितना आया बीटा एसिड? 1.12 आया, देखो चेक करो। बाकी लोग भी चेक करें जरा, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, अनगियर हो गया, रीगियर कर देंगे यूजिंग रिवाइज फिगर्स। रिवाइज फिगर्स आफ्टर न्यू फाइनेंस। ठीक है जी, फॉर्मूला वही है। ठीक है, सही कह रहे हो, मैं सही कह रहे हैं, हमारा बिल्कुल सही है। फॉर्मूला वही है। चेंज क्या आएगा, बीटा एसिड की जगह 1.12 आ जाएगा। बीटा इक्विटी की जगह BE आ जाएगा। 104,800 की जगह रिवाइज इक्विटी, सॉरी अर्निंग लिख गया गलती से, ये रिवाइज इक्विटी है। 123,150 आ जाएगा। और और डेट वही रहेगा, डेट वही रहेगा। ठीक है, चलो जी, बीटा इक्विटी निकाल दो नया। कितना आ गया? कितना आ गया? 1.44। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैर, 1.44। तो बस मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर वेरी मच क्लोज। अब के ही निकाल लेते हैं। के ही निकाल लेते हैं। इस के की ज़रूरत नहीं है हमें। बीटा की जगह 1.44 डाल दें। क्या आया भाई? 19.2। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ, वैक निकाल लेते हैं हम जल्दी से। अब ये ऊपर, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ मेरे ख्याल से। कितना है? 19.2 हो गया। ठीक है जी, इसको नीचे ले जाते हैं ताकि एक ही जगह। वैक कितना हो जाएगा? कुछ डिलीट तो नहीं हो गया? नहीं, डिलीट कुछ नहीं हुआ। हाँ भाई, वैक निकाल लो भाई जल्दी से। ओ बाबा, वैक निकाल लो, वैक। 19.2 में वैक का फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा, ऊपर लिख चुका था। अब चाहो तो कॉपी पेस्ट कर दो। 150। ठीक है जी। और प्लस 9.92, 9.94। ठीक है जी। और डिवाइड बाय अंडर इक्विटी फाइनेंस, अंडर राइट इशू। जी, वैक निकाल लो भाई, कितना आ रहा है? उमेर, बाकी लोग कोई ट्राई करे, शाबाश। 16.53। ठीक है, थैंक यू। 16.52। सही है, 16.53। ठीक है, थैंक यू, हमारा काफा सही है। 53 कर लिया था। ठीक है जी, बात समझ आई। अब आप यार ज़रा वीडियो पॉज करके ज़रा दूसरा वाला ट्राई करो ना आप लोग। क्या ख्याल है? हम्म। दूसरा वाला ट्राई करते हो आप लोग? हम्म। दूसरा वाला मतलब ये वाला, डेट फाइनेंस में। क्या होगा, क्या चेंज आएगा? पूरा फॉर्मेट बना हुआ है यार, यकीन करो, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। पूरा फॉर्मेट बना हुआ है।
क्या चेंज आएगा? पूरा फॉर्मेट रेडी है, सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको। जी। बल्कि यार ये एक साथ ही आ सकता था, इतनी मुश्किल होती। चलो ठीक है, सोचें जरा सोचें। जी। क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? शाबाश। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, इसी को कॉपी कर लूं। रिवाइज बैक निकालना है हमने। ये अंडर राइट इशू था। ठीक है, अंडर राइट इशू। इसमें गड़बड़ हो गई है यार। अच्छा चलो, मैं वापस से वो कर लूंगा। जी सोचें जरा क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा जी, अब चेंजेस क्या क्या आएंगी बताएं, शाबाश। इंटरेस्ट की वजह से चेंज होगा, बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट भी आएगा। वेरी गुड, प्रॉफिट चेंज होगा, इंटरेस्ट भी चेंज होगा। अब मैं ज़रा यहाँ पे आता हूँ ज़रा। ठीक है, यही सारी बातें वापस से लिखते हैं हम। ये हमने राइट इशू किया है। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं वैक अंडर डिवेंचर्स इशू। कैसे होगा? हम्म तो अब उसी तरह मेरे ख्याल से चलते हैं जिस तरह पहले चले थे। तो नीचे ज़रा देखें, ज़रा ये एक्सेल पे जो सॉल्व हुआ हुआ है, क्या चेंज आएगा? रिवाइज इक्विटी चेंज होगी। करंट इक्विटी ये, अच्छा सॉरी, रिवाइज पैट होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही रहा। सही है, 18620। यहाँ तक बात समझ आ रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18620। इंटरेस्ट में चेंज आएगा नहीं आएगा, जवाब दें। इंटरेस्ट में चेंज आएगा नहीं आएगा, सोचे जरा सोचे। इंटरेस्ट में चेंज क्या आएगा? 7000 प्लस, सॉरी, कितना ना, हाँ 7000। अब इसमें ऐड होगा ना इंटरेस्ट कितना? 10100 का 14%। 10100 का 14%। एग्री करेंगे बात? एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? 10100 का 14%, देखें बात समझ आ रही है? 7000 प्लस 10100 इंटू 0.14, 8414। बात समझ आ रही है आपको? माइनस में लिखेंगे भाई। ठीक है जी, 8414, यहां तक बात समझ आई? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? 8414 हो गया। अच्छा ये 10206। अच्छा अभी देखें, सिर्फ मैंने एक चीज चेंज की है, ऑटोमेटिक में पास फॉर्मेट बना हुआ है, पेपर में टाइम बचेगा। ऑटोमेटिक में पास फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिक फॉर्मेट बना हुआ है। 7246 मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट कर लेता तो और आसानी हो जाती। चलो 7246। रिवाइज रिवाइज इक्विटी भी मेरे पास आ गई सामने। ये बात समझ आ रही है कि पेपर में आप टाइम कैसे बचाओगे? आपने एक्सेल पे जो किया उसमें सिर्फ इंटरेस्ट चेंज किया, ऑटोमेटिकली पीबीटी चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट चेंज हो गया, फॉर्मूले लगे थे, ऑटोमेटिकली पीएटी चेंज हो गया, और उस पीएटी के चेंज होने से इक्विटी भी चेंज हो गया। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? बस खत्म करें। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इक्विटी में ये चीज नहीं आएगी। ठीक है ना, न्यू फाइनेंस जीरो होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रहे, ये ना हो कि जज्बात में आके आप बिल्कुल ही पुराना वाला ही छाप दें। कॉपी पेस्ट पूरा नहीं होना, ठीक है ना। न्यू फाइनेंस तो डेट से आएगा ना भाई इस बार। ठीक है, तो रिवाइज इक्विटी हमारे पास आ गई। अच्छा अब इन वैक के इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, जल्दी जल्दी आ जाते हैं। अच्छा ये बीटा चेंज होगा नहीं होगा इस बार, मुझे बताएं। क्या बीटा चेंज होगा? सोचें सोचें, खत्म हो रहा है। ये एज इट इज नीचे मैं कॉपी कर देता हूँ। बताएं बीटा चेंज होगा? जल्दी से बता दें, खत्म हो रही है क्लास।
ज्यादा बचा नहीं अब, गेम खत्म हो गई है बस। इक्विटी चेंज हो गई है 112046। डेट सेम रहेगा, नहीं डेट बढ़ जाएगा, 50,000 प्लस 10100 कितना हो जाएगा, 60,100। केई पे बात करते हैं जी। बिल्कुल चेंज होगा, KD1 - T सेम रहेगा, क्योंकि पुराना डेट नया डेट सेम है। क्यों चेंज होगा? गेयरिंग चेंज हुई है, वेरी नाइस। अब वो एडिट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर से, ऊपर से। ठीक है जी, कि वो ये है ना। ठीक है, अब बताओ क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? बस ये रह गया, ये हो जाएगा तो बस फिर गेम खत्म है। बीटा में दोनों रिस्क होते हैं, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। फाइनेंशियल रिस्क चेंज होगा तो बीटा चेंज होगा। रिडक्शन इन फाइनेंशियल रिस्क नहीं है इस बार, इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, गियरिंग बढ़ रहा है ना, डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है तो बीटा क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक क्या कहती है? रिस्क ज्यादा होता है तो बीटा भी इंक्रीज हो जाता है। तो जरा देख लेते हैं, अनगियर तो उसी इतना होगा पुरानी फिगर से, रीगियर जो होगा वो नई फिगर थी। अनगियर चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट था तो मैंने इसीलिए रहमत नहीं की, मैंने कहा छोड़ो वैसे इट इज कर लेते हैं। रीगियर करेंगे हम रिवाइज फिगर पे, तो रिवाइज फिगर में इक्विटी चेंज हो गया है। इक्विटी चेंज हो गया, हमने इक्विटी क्या निकाला है अभी, 112046 निकाला है। नया फाइनेंस इक्विटी से नहीं आ रहा, 112046 हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? 112046 हो गया आपका इक्विटी। और डेट कितना हो गया है? ये ना कॉपी पेस्ट में फिगर्स ख्याल रखिएगा, फिगर्स का ख्याल रखिएगा, पेपर में टाइम पे। डेट कितना हो गया, 60,100 अभी निकाला हमने। ये रहा 60,100, मैंने पहले से करके रख लिया। ठीक है, चेक करो बीटा क्या आ रहा है, 1 पॉइंट में से बड़ा आएगा। बीटा चेक करो क्या आ रहा है, बाबा बीटा चेक करो। 1 पॉइंट, हाँ हाँ शाबाश, 5465 ठीक हो गया। चलें जी, के ही निकालें, के ही ज्यादा आएगा, 1 पॉइंट सही है सफा। यही आ रहा है 1.5465, और किसी ने चेक किया? ठीक है, 19.7 हो गया, के ही बढ़ गया। पहले 19.5 था, फिर 19.2 हुआ। चलें जी, वैग निकाल लेते हैं। 19.7, ये फिगर्स अपडेट कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप पेपर में वो पुरानी वाली फिगर ही लिख दें, तो क्राइम हो जाएगा। कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल ही, मतलब बड़ा कॉशियसली करना है। ठीक है ना, डी की फिगर भी चेंज हो गई है। ठीक है जी, आप वो एक्सेल वाले साइड पे करना चाहो एक्सेल वाले साइड पे कर लो, आई डोंट माइंड। ये वैग की वर्क है। चलें जी, वैग निकालें, अंडर डिबेंचर इशू। जी वैग निकालें, इतने में हेडिंग सही कर रहा हूँ। जी कितना आया? के ई चेंज हो गया ना भाई, ई भी चेंज हो गया, डी भी चेंज हो गया, KD1 - T सेम है, KD1 - T सेम है। ठीक है, 16.29%। और क्या निकालना था सवाल में? एक तो ये हो गया, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है जी, कर दिया कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, एक तो ये हो गई बात। अब EPS और वो निकाल के बस गेयरिंग निकाल के खत्म करते हैं गेम को। अनवांटेड एरिया क्रॉप हो जाएगा। अच्छा जी, चलें जी, गेम खत्म करते हैं।
ईपीएस और गेयरिंग निकालनी है हमें। ईपीएस तो खैर सेम ही आ रहा था, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, चलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब वो क्या कह रहा है सी पार्ट में, और क्या कहता है, 10 मार्क हमारे पूरे होने वाले हैं। सवाल भी खत्म होने वाले। कैलकुलेट आउट द गेयरिंग एंड ईपीएस विल चेंज अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अब ये बताएं कैसे होगा, जल्दी से लास्ट। गियरिंग और ईपीएस बता दें क्या होगा। तो एक्सेल पे कर लेते हैं, ये मेरे ख्याल से एग्जाम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, डेटा तो हमारे पास सारा मौजूद है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे तो ये आप रिमूव कर दें अब। ये सारा हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रही है हमसे? थोड़ा सा हम इसके कॉलम्स को सही कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अब करंट अंडर राइट इशू अंडर डिवेंचर इशू। क्या निकालना है जी? क्या निकालना है? ईपीएस और गेयरिंग। आई थिंक 5 मिनट्स लगेंगे मजीद हमें। डेटा तो हमारे पास सारा मौजूद है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है जी? ईपीएस के लिए हमें अर्निंग्स चाहिए होती हैं। अर्निंग्स को हम पीएटी कहते हैं। और उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे? हम्म अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर, ये मैं स्पेस देके जगह बना रहा हूँ इसकी ना। ठीक है जी, तो ये हमने वो कर लिया। अब करंट अर्निंग्स कितनी थी सवाल में, जल्दी से चलते हैं, गेम खत्म करने जा रहे हैं। अर्निंग्स करंट कितनी थी? करंट 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 6830। अच्छा, ये तो हमने पहले ही निकाला हुआ है। करंट ईपीएस निकाला था ना हमने भाई, किसी को याद है? करंट ईपीएस तो निकाला हुआ है भाई, शुरू में ही निकालता 683। ये रहा करंट ईपीएस। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो 683, चाहो तो। ठीक है। और चाहो तो हमने कहा वर्किंग करनी है फ्लो में, तो वर्किंग कर लो आप, सही है। कि आपने कहा कि जी नहीं मैं वर्किंग करना चाहता हूँ, तो ठीक है वर्किंग कर लो आप। 6830 डिवाइड बाई 10। ठीक है जी। और अंडर राइट इशू रिवाइज अर्निंग, अच्छा इसमें भी 683 आया था, अगर आपको याद हो। कोई चेंज नहीं था। अंडर डिवेंचर इशू पीएटी क्या हो गया था हमारा? अंडर डिवेंचर इशू पीएटी हो गया था हमारा, निकालता ना हमने रिवाइज पैट 7246। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स वही होंगे 10। कितना हो गया? 724.6। ये 683 पर शेयर। इसको भी चाहो तो अब इतना कर लिया तो ये भी देख लो, कोई मसला नहीं है। पीएटी इसका कितना था? 8250। राइट शेयर में थोड़ा तेज में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अब आसान काम है। अब आसान काम है। 10 प्लस 2.079 था ना मेरे ख्याल से। सही है ना? 12.079 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स याद है? नंबर ऑफ शेयर्स याद आ रहे हैं किसी को? 2.079 निकालते हमने भाई। क्या हुआ? लॉस तो नहीं हो रहे हो ना? ये रहे 2.079। तो डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर में जरा यार। 8250 डिवाइड बाई 12.079, वही 683 आ गया। आना भी था। आना भी था। तो एक इसने ईपीएस में बोला क्या चेंज आएगा, और दूसरा गियरिंग। अच्छा, गियरिंग का फॉर्मूला बता दें क्या होगा, जल्दी से बता दें, लास्ट 5 मिनट्स। जी, गियरिंग का क्या फॉर्मूला होता है? गियरिंग के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? डेट अपॉन इक्विटी या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी? क्या अच्छा लगता है आपको?
क्या अच्छा लगता है जल्दी बताएं। इसने बोला है जी कि डिटरमिन कैलकुलेट हाउ द गेयरिंग रेशियो इन ईपीएस विल चेंज। ईपीएस लिख दिया हमने। डेट अपॉन इक्विटी या डेट डेट प्लस इक्विटी। खाली इक्विटी रखना है या डेट प्लस इक्विटी रखना है? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में यार, बाकी लोग भी जवाब दें, कम लोगों का जवाब आ रहा है इस बार। हाँ, डेट प्लस इक्विटी। ठीक है जी, तो डेट हमें पता है कितना है। करंट में 50,000 का। सही है ना? अंडर राइट इशू भी 50,000 है। और यहाँ 60,100 है। ऐसा ही है भाई। और इक्विटी कितनी है जी? डेट प्लस इक्विटी ना। तो ये हो जाएगा 50,000। प्लस इक्विटी कितनी थी? करंट 104,800 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है भाई। 104,800 थी, याद आ रहा है किसी को भाई? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर राइट इशू डेट वही 50,000 है। इक्विटी कितनी आई थी अंडर राइट इशू? अंडर राइट इशू इक्विटी क्या हो गई थी, निकाला था हमने। अंडर राइट इशू इक्विटी हो गई थी 123,150। 123,150 सॉल्व कर लें इसको। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेट 60,100 है। इक्विटी डेट में कितनी हो गई थी? डिबेंचर में कितनी हो गई थी? डिबेंचर में हो गई थी 112,046। एक बार मुझे बताएं ईमानदारी से, ये मुश्किल है आसान है? इतना तो बता दो चलो। ये पार्टिसिपेशन मुझे पता है थोड़ी कम हो गई है अभी आप लोगों की लाइव में, क्योंकि आप लोग चारों छुट्टी हो जाए, मगर मुझे एक बात तो बताओ। हाँ, क्या लगता है ये मुश्किल है आसान है? निकालो क्या आ रही है गेम। 32%। 29%। 35%। गेटिंग बढ़नी थी। क्लरिकल काम है ना यार ये। कॉपी पेस्ट करना नहीं भूलना। तो ईपीएस आ गया। और ये गेटिंग आ गई। इसने वर्किंग करने को बोला है, कमेंट करने को नहीं बोला, वरना कमेंट बहुत प्यारा बनता है इसका, बहुत प्यारा कमेंट बनता है इसका। कुछ बात समझ आ रही है भाई? ये लो इसको, ये कॉपी पेस्ट करना नहीं भूलना है हमने। कॉपी पेस्ट करना भूल गए तो गए, मार्क्स गए। हाँ जी, कोई सवाल है? पेपर के पेरेशन में मुश्किल लग रहा था, मगर ईमानदारी से मैं बताऊं कि यार ये मुश्किल तो नहीं है यार, सीरियसली स्पीकिंग यार। सच सच बताओ, क्या वाकई मुश्किल है? ये गेयरिंग निकालना मुश्किल है। एक चीज है, अनगियर रीगियर था, वो भी मुश्किल नहीं था, पेपर में क्लिक होना चाहिए। क्या कहते हो आप? सच सच बताओ। सिर्फ अनगियर रीगियर का ख्याल रखना था, ये वाला जो काम था। दिस वन। ठीक है, बाकी तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं था यार। थ्योरी भी नहीं पूछी हुई है। अच्छा, अभी मुझे बताओ, ये सवाल क्लियर हुआ? हाँ भाई, अभी कुछ पल्ले पड़ रहा ही है? हम्म। ये सर के ऊपर से चला गया, कुछ समझ नहीं आया। हम्म। पेपर में ऐसा कुछ आएगा, संभाल लोगे? हाँ जी। पेपर में अगर ऐसा कुछ अब आएगा तो संभाल लेंगे। टेंशन तो नहीं है। चले यार, मेरे ख्याल से अगेन यार देखिए, क्लरिकल काम जहाँ आया वो मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी। सही है, मैंने कहा यार कुछ क्लरिकल काम जो है वो आप लोग भी साथ साथ कर रहे होगे, मगर जो टेक्निकल काम था वहाँ मैंने टाइम दिया है। अनगियर रीगियर टेक्निकल था, उसमें मैंने टाइम दिया। ठीक है, गेयरिंग चेंज हो रही थी तो आपको फाइनेंशियल लिस्ट चेंज करना था, दैट वाज ट्रिकी। बी पार्ट में काफ़ी टाइम दिया, क्योंकि बी पार्ट में आपको टर्म्स ऑफ रेडिशन निकालने थे। ठीक है। चलें, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये सेशंस इसी तरह अभी जो बाकी क्वेश्चन है हमारे वो भी चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे रहिएगा। आप अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है मेरे, तो ये मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, मुझे इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें ये इसकी ये पीडीएफ वगैरह भी आ जाएगी, जो मैंने ये अपनी नोटिंग की है वो भी आ जाएगी। ठीक है। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लासेस वगैरह का भी जो है ना सिलसिला बता दिया जाएगा। बाकी यार अगर ये चीज़ समझ आ गई हो तो यार आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तो आप लोग प्लीज़ और स्टूडेंट्स को भी बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है सर ने, ताकि ये कि अगर कोई परेशान हो तो उसके लिए आसानी हो जाए। ठीक है।
हाँ ये नहीं, कुछ जगहों में स्प्रेडशीट अवेलेबल नहीं थी, तो उसका हल ये है कि फिर आप किसी और जगह जहाँ स्प्रेडशीट अवेलेबल है वहां पे करो और उसको कॉपी करके, कॉपी पेस्ट हो रहा है, यानी कि अगर मैं मिसाल के तौर पे सी पार्ट में मैं एक काम करता हूँ, आखिर में जाते जाते बता रहा हूँ। लेट से ये सारा सी पार्ट है। तो ये सुनिएगा, इन्होंने सवाल अच्छा किया कि अगर स्प्रेडशीट अवेलेबल नहीं होती, लेट से 4C में अवेलेबल नहीं थी इसमें, इस वाले इसमें, तो आप यहाँ गए, अगले वाले में गए, इसमें स्प्रेडशीट अवेलेबल नहीं है, यही सवाल है ना अवैस आपका। तो आप देखो ये यहाँ स्प्रेडशीट अवेलेबल नहीं है ना, मगर मैंने पीछे स्प्रेडशीट में सॉल्व किया। अब मैं देखो यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ये पेस्ट होगा यहाँ पे। अभी देखना कि मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि कुछ भी नहीं है, खाली है। ये देखो, ये देखो, मैंने पीछे वाली स्प्रेडशीट पे सॉल्व किया पूरा सवाल, और मैंने देखो यहाँ पेस्ट कर दिया। असल तो वर्ड है ना यार। क्लियर हुई कुछ बात अवैस? कोई मसला ही नहीं, सोल्यूशन तो है हमारे पास। चलिए यार, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। बाकी वन सेकेंड यार, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई हो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन। और ये प्लीज़ जो है ना क्या कहते हैं, अगला सेशन होगा उसकी ज़रूर आप जो है ना क्या कहते हैं वो देखिए, ग्रुप पे इसकी अपडेट आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।